everyone, welcome back to my channel. How are you all? I hope all doing well. So हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, उसकी हमने 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी हैं. नाउ एक्सरसाइज 2.4. सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है प्लॉट द फॉलोइंग कर्व्स. सो इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं. नाउ फर्स्ट पार्ट है 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0. नाउ सेकेंड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25. थर्ड पार्ट है 3x प्लस 5y प्लस 10 इक्वल्स टू 0. फोर पार्ट है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0. फाइव पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 4y इक्वल्स टू 0. नाउ लास्ट सिक्स पार्ट है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8. सो दिस इज पार्ट्स. नाउ इसे सॉल्व करते हैं. सो इसके लिए हमें प्रॉपर टाइम मतलब पूरा फ्री टाइम में से चाहिए. मतलब उसमें ग्राफ्स हैं, 6 पार्ट हैं, 6 पार्ट में ही ग्राफ्स है. उसे हमें मतलब कि समझ समझ कर ग्राफ बनाना चाहिए, बल्कि वरना वो आगे पीछे पॉइंट्स हो गए तो ग्राफ गलत हो सकता है. तो मैंने सॉल्व कर दिया था, तो मैं आपको वो एक बार दिखा देती हूँ. इस टाइप के हैं. नाउ फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे. सो ये है 2.4 इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने सोल्व किया है. सो आप देख लें पार्ट नंबर 1 उसका है ये ग्राफ. नाउ पार्ट नंबर 2 का हाफ यहाँ पीछे था. सो दिस नाउ उसका ये ग्राफ है. पूरा प्रॉपर सर्कल ऐसा बनना चाहिए, तो वरना फिर फिगर ग्राफ जो है वो पूरी परफेक्ट बन जाएगी. नाउ पार्ट नंबर 3. सो दिस इसका ग्राफ है नीचे. सो ये है पार्ट नंबर 4. पार्ट नंबर 5 विद फिगर के साथ है. एंड लास्ट पार्ट नंबर 6. ओके, सो ये है क्वेश्चन नंबर 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. दिस क्वेश्चन find the equation of the locus of a moving point such that. So part number 1, the sum of its distance from the axis is always constant. Part number 2, the sum of the square of its distance from the fixed point a comma 0 and minus a comma 0 is constant. Its distance from minus 1 comma 0 is 3 times distance फ्रॉम 0,1. 4 एंड 5 पार्ट जो ये है, टोटल 5 पार्ट्स हैं. ये भी मैंने सोल्व कर दी. जो इसकी मतलब ये मैंने पूरी सोल्व की है, मैं आपको दिखा देती हूँ. सही है, वरना हमारा टाइम भी बच जाए और मैं आपको दिखाती भी जाऊँ. सो टोटल 5 पार्ट्स हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार. सो ये है क्वेश्चन नंबर 2. उसका पार्ट नंबर 1 विथ फिगर के साथ है. 1 सेकेंड. अब नाउ राइट. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का जो हाफ था पीछे, ये उसका हाफ यहाँ पे है. D1 प्लस D2 इक्वल्स टू C. नाउ पार्ट नंबर 2 ये है विथ फिगर के साथ है. एंड पार्ट नंबर 3 ये है. नाउ पार्ट नंबर 3 का हाफ यहाँ पे है. देन पार्ट नंबर 4 मैं इसलिए सोल्व नहीं कर रही थी खुद. अब एक हाथ में मोबाइल होता है, एक हाथ में पेन होती है. अब इससे सोल्व नहीं हो सकता है, तो मैंने सोल्व करके फिर मैं आपको दिखा दिया है. दिस इज पार्ट नंबर 5.
नाउ हाफ यहाँ इसका ये पड़ा है पार्ट नंबर 5 का। सो ये है क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको दिखा देती हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बाय अलजेब्रा एंड प्लॉट्स द कर्व्स। सो इसके 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है 4x - y + 4 = 0, 2x + y - 1 = 0। सो पार्ट नंबर 2, y² = 4x, x - y + 1 = 0, x + y = 5, xy = 4, 2x² + 2y² = 50, x - y = 1। सो ये है पार्ट नंबर 4। सो ये है पार्ट्स। नाउ इसके मैं आपको आंसर्स दिखा देती हूँ जो मैंने सॉल्व किए हैं। सो ये है क्वेश्चन नंबर 3, उसका पार्ट नंबर 1। हाफ यहाँ है और हाफ ये रहा दिस विथ फिगर के साथ है। आपने अब देख भी लिया होगा मैं एक हाथ से ग्राफ कैसे बनाऊं, तो इसलिए मैंने लिख कर फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं वैसे ही बोलती रहती हूँ, तो इसलिए मैंने कहा लिख कर बाद में ही दिखा दूँ, तो इससे टाइम भी बच जाएगा। सो ये क्वेश्चन नंबर 2, इसकी ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 3, हाथ इतने काँप रहे हैं, सर्दी इतनी है। सो ये है ग्राफ पार्ट नंबर 3 का। नाउ पार्ट नंबर 4। नाउ इसका हाफ ये रहा पार्ट नंबर 4 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द x एंड y इंटरसेप्ट्स ऑफ। इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं। नाउ फर्स्ट पार्ट है 3x - 5y - 15 = 0। सेकेंड पार्ट है 9x² = y²। थर्ड पार्ट है y² - xy = 0। फोर्थ पार्ट है xy + 3x = 0। फिफ्थ पार्ट है x² - 3x - 10 = 0। सिक्स्थ पार्ट है xy + y² - x - y = 0। सो दिस इज पार्ट्स। नाउ इसके मैं आपको आंसर्स दिखा देती हूँ। सो ये रहे क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स। सो फर्स्ट पार्ट है विथ फिगर के साथ। सेकंड पार्ट हाफ यहाँ है, हाफ पीछे है इसका। नाउ सेकंड पार्ट का हाफ ये रहा यहाँ तक। थर्ड पार्ट ये रहा। नाउ फोर्थ पार्ट दिस यहाँ तक। नाउ फिफ्थ पार्ट है हाफ यहाँ, फिफ्थ का कंटिन्यू यहाँ है रहे। ओके ये रहे 5 पार्ट्स। नाउ 6 पार्ट मैंने अभी सॉल्व नहीं किया है, वो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है 6 पार्ट, xy + y² - x - y = 0। Now solution, put y = 0, 0 + 0 minus x - 0 = 0, so equals to x = 0. Put x = 0, 0 + y² - 0 minus y = 0, y² - y = 0, y -1 = 0. So answer is y = 0, 1. So this and this answer.
ये है पार्ट नंबर 6, बहुत ही इजी था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ थ्रू द गिवन पॉइंट अ लाइन विद द गिवन स्लोप। सो 4 पार्ट है, 1 to 4th पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है 2, -1 m इक्वल्स टू 3/5। सेकेंड पार्ट है 3, 4 m इक्वल्स टू -1/2। थर्ड पार्ट है -2, -1 m इक्वल्स टू -4/5। फोर्थ पार्ट है -1, 0 m इक्वल्स टू 3। सो दिस इज फोर्थ पार्ट है। नाउ इसे सॉल्व करते हैं। सॉरी, सॉल्व किए हुए हैं वो आपको मैं दिखा देती हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 5 आपके आगे पेश है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है विथ फिगर के साथ। सो ये है पार्ट नंबर 1। नाउ पार्ट नंबर 2, दिस। नाउ पार्ट नंबर 3, m equals to y square y2 minus y1 upon x2 minus x1, this. Now part number 4. Okay, so question number 5 be complete. Now question number 6. So ये रहा question number 6. What is the inclination and the slope of each of the following lines? So fourth part है इसके total. First part है the bisector of the first and third quadrants. Second part है the bisector of the second and the fourth quadrants. थर्ड पार्ट है द एक्सिस ऑफ एक्स, फोर्थ पार्ट है द एक्सिस ऑफ वाई। सो ये है क्वेश्चन नंबर 6। नाउ इसे सॉल्व करते हैं। जल्दी सॉल्व हुआ है आपको दिखा देती हूँ मैं। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 विथ फर्स्ट पार्ट के साथ विथ फिगर। पार्ट नंबर 2 विथ पार्ट नंबर 2 के 2 फिगर्स हैं। नाउ पार्ट नंबर 3 and 4. So question number 7, find the slope of the line joining each of the following pair of points. So इसके 6 पार्ट हैं। नाउ मैं आपको दिखा देती हूँ। सो बिल्कुल ही इजी है क्वेश्चन नंबर 7। सो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट। नाउ चुन्नू मुन्नू सा पार्ट नंबर 6। So now question number 8. In each of the following, the slope of a line is given. What is the slope of a line? A. Parallel, B. Perpendicular to it. So total 5 part हैं। फर्स्ट पार्ट है 2/3, सेकेंड पार्ट है -7/2, थर्ड पार्ट है -1, फोर्थ पार्ट है 4, फिफ्थ पार्ट है 1/5। सो इसे सॉल्व किया हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। सो ये है क्वेश्चन नंबर 8, उसका पार्ट नंबर 1। सो देखते जाएं देखते जाएं। नाउ फर्स्ट पार्ट फिनिश, यहाँ तक है। सेकंड पार्ट है, आते जाएं और देखते जाएं। हाफ ये रहा इसका, हाफ पीछे इसका। सो ये रहा। थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, हाफ ये रहा एंड हाफ ये रहा।
So question number 9, this the line through 6 comma minus 4 and minus 3 comma 2 is parallel to the line through 2 comma minus 1 and 0 comma y, find y. So ये है क्वेश्चन नंबर 9। तो मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने सॉल्व कैसे किया है। तो आपके आगे पेश है क्वेश्चन नंबर 9, देखते जाएं आप। y इक्वल्स टू 7/3। सो ये है आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, a line through 2 comma minus 5 and minus 3 comma minus 2 is perpendicular to the line through 4 comma minus 1 and x comma 3, find x। पहले हमने find y किया था, now find x। ओके, सो यहाँ से है क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट दिस। सो यहाँ तक है क्वेश्चन नंबर 10। अप एंड डाउन, एक बार ऐसे देख लें आप। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, कहाँ गया, ये रहा। यूजिंग स्लोप्स प्रूव दैट 6 comma 5 minus 3 comma 0 and 4 comma minus 2 are the vertices of a right triangle। सो ये है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ से स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 11 एंड यहाँ तक है बस। अब कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, using slopes find the fourth vertex of a parallelogram with 7 comma minus 1 minus 3 comma minus 1 and minus 5 comma 5 and its three consecutive vertices। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, फिगर भी है इसके साथ। Question number 13. Find the slope of the line through the midpoint of the segment from A minus 4 comma 4 to B 2 comma 2 and the point of which is 3/5 the way from C 5 comma 3 to D minus 3 comma minus 2। सो ये है क्वेश्चन नंबर 13। सो ये है क्वेश्चन नंबर 13। Now question number 14. Find the measure of the angle from the line through minus 3 comma 1 and 4 comma 4 comma 3 to the line through 1 comma minus 2 and 6 comma 7। सो ये है क्वेश्चन नंबर 14। नाउ इसे सॉल्व करते हैं। सो यहाँ से है क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट।
सो यहाँ तक है। सो रिमेनिंग क्वेश्चंस ये रहे 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21। सो इन सब के मैं आपको आंसर्स दिखा देती हूँ। सो 15 में 2 पार्ट्स हैं, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। सो क्वेश्चन नंबर 15 फर्स्ट पार्ट है वाई एक्सिस। फर्स्ट पार्ट का जो वाई एक्सिस था वो ये रहता है हाफ, यहाँ तक है। नाउ एक्स एक्सिस, नाउ स्टार्ट है अब क्वेश्चन नंबर 16। दिस इज पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक है, फिर यहाँ से कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 16 है रिमेनिंग से ये, फिर यहाँ तक आंसर इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। फिगर है क्वेश्चन नंबर 17 की एंड रिमेनिंग। सो ये है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का रिमेनिंग जो ये रहता है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत लेंदी है, पहले ये दिखा देती हूँ, फिर जो कंटिन्यू है जो यहाँ से स्टार्ट फिर होगा वो है उसका पार्ट। अब एंगल ए फ्रॉम ए बी टू ए सी, फिर ये यहाँ से स्टार्ट है। ओके, सो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20। फिगर है सो ये है क्वेश्चन नंबर 20। नाउ लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। बस यहीं तक है। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। आज हमने 2.4 एक्सरसाइज बिल्कुल कंप्लीट कर दी है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक। सो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.5 होगी। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।